हेलो, मैं हूं कुशागर सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज हम जानेंगे कोंकण रेलवेज़ के बारे में। तो मेरे पिछले वीडियो में आपने काफ़ी अच्छे से रेलवे जोन्स को समझ लिया होगा और मैंने आपको उसमें बताया था कि कोंकण रेलवेज़ को इंडियन रेलवेज़ में काउंट नहीं करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ऐसा क्या है कोंकण रेलवेज़ में जो कि इंडियन रेलवे से अलग है, क्योंकि ट्रेन तो वहाँ सेम ही चल रही है, पैसेंजर्स भी वहाँ सेम ही जाते हैं। तो फिर आखिर कोंकण रेलवे अलग क्यों है? तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे। तो कोंकण रेलवे एक्चुअली एक कॉरपोरेशन है, मतलब कि इसे मिलके बनाया है इंडियन रेलवेज और स्टेट गवर्नमेंट्स ने, जिसका पूरा नाम है KRCL, मतलब कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर आता है बेलापुर में, जो कि नवी मुंबई डिस्ट्रिक्ट में है, और ये कोस्टल स्टेट से पास करता है, मतलब कि समुद्र वाले राज्य, जो कि वेस्ट साइड में है, मतलब कि महाराष्ट्र, गोवा और साथ ही साथ कर्नाटका। और विस्तार में जाने मुंबई से लेकर मैंगलोर तक की लाइन है कोंकण रेलवेज की। तो ये रूट है टोटल 900 किलोमीटर का, जिसमें से महाराष्ट्र में 361 किलोमीटर आता है, कर्नाटका में 239 और गोवा में 156। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि KRCL आखिर इंडियन रेलवेज में क्यों नहीं है। आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि कोंकण रेलवेज को कॉर्पोरेशन बनाना पड़ा? अब भाई, कोस्टल रीजन में पहले कोई भी लाइन नहीं हुआ करती थी और अंग्रेजों ने भी यहाँ पर कोई लाइन नहीं बनाई। सोचिए कितनी बुरी बात है कि जिन अंग्रेजों ने लगभग हर जगह इंडिया में रेलवेज फैलाया, कोंकण रेलवेज में वहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और ये जो एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, मतलब कि घना जंगल है, और ऐसे एरिया में पटरी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और बहुत टाइम से ये काम पेंडिंग था, क्योंकि इसमें बजट इतना ज़्यादा था कि इंडियन रेलवेज खुद से फंड ही नहीं कर पा रही थी। इसकी टोटल लागत लगभग 100 बिलियन रुपीज़ के आसपास आई है, और उस समय रेलवे के पास इतना पैसा नहीं था। फिर बाद में जॉर्ज फर्नांडिस रेलवे मिनिस्टर बने, तो उन्होंने काफ़ी टाइम बाद पेंडिंग डिमांड को फुलफिल किया और KRCL बनाया, मतलब कि कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो अब यहाँ पे जॉर्ज फर्नांडिस ने क्या किया, इन्होंने कई सारे स्टेट्स को बोला कि आप भी इसमें पैसा लगाइए और इंडियन रेलवेज के साथ मिलकर एक कॉर्पोरेशन बनाते हैं, जो कि KRCL होगा, और कोंकण रेलवेज की पटरी यानी कि मुंबई से मैंगलोर तक हम सब मिलके बनाएंगे। तो ऐसे करके इंडियन रेलवेज और 4 स्टेट ने मिलके कोंकण रेलवेज की लाइन बनाई। अब वो स्टेट्स कौन से हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ और उनका शेयर भी बताता हूँ। KRCL में टोटल 51% शेयर है इंडियन रेलवेज के नाम, मतलब कि इंडियन रेलवेज अभी भी सबसे ज़्यादा इसे होल्ड करता है। 51% मतलब कि लगभग सबसे ज़्यादा। 22% इसका महाराष्ट्र ने लिया, 15% कर्नाटका ने, और 6% केरला और गोवा ने। तो ऐसे जाके कोंकण रेलवेज बना। इन सब ने मिल के KRCL बनाया, और उसके बाद फिर वहाँ पे पटरी बनाई गई, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे सारी की सारी फंडिंग हुई और बहुत मुश्किलों में ये लाइन बनी, क्योंकि एरिया में लगातार फ्लड्स आते रहते थे, मतलब कि बाढ़ आती रहती थी, लैंडस्लाइड्स होती थी, साथ ही साथ कई बार यहाँ पे जो टनल्स बनाए थे वो भी गिर जाती थी, जिस वजह से इसका काम काफ़ी ज़्यादा धीरे हो गया था। पर ये तो हमारे इंजीनियर्स का कमाल है। E श्रीधरन के नेतृत्व में ये प्रोजेक्ट को पूरा किया गया और 26 जनवरी 1998 के समय इसे स्टार्ट किया गया, और इसमें टोटल 2116 ब्रिजेस है और साथ ही साथ 92 टनल्स है। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा ब्रिजेस और टनल्स हैं। और मैं आपको सबसे खास बात बता दूं, ये था लार्जेस्ट रेलवे प्रोजेक्ट पूरी सेंचुरी का, मतलब कि पूरे 100 साल का ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रेलवे प्रोजेक्ट था पूरे एशिया का। अब आपने यहाँ तक तो काफ़ी चीज़ें जान ली। अब मैं आपको कोंकण रेलवेज़ की खासियत भी बता देता हूँ। जब आप बारिश के समय यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इतने सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे कि आपको ये पूरा का पूरा रूट एकदम जन्नत की तरह लगेगा। और इस कारण से ये रूट पूरे दुनिया के बेहतरीन रूट्स में से एक है, और आपको इस रूट पे एक ना एक बार ज़रूर से सफ़र करना चाहिए। अगर आप मुंबई से गोवा जाते हैं, मतलब कि मडगांव, तो वो भी इसी रूट पे आएगा। और मैंगलोर तो आप जानते ही हैं, कर्नाटका में आता है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस एक वाटरफॉल है जिसका नाम है दूधसागर। इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, और जब भी आप ट्रेन से जाएंगे तो आपको ये बीच में दिखेगा। अब ये सिंगल लाइन थी और यहाँ पर नीड्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। यहाँ पर ट्रेन भी काफ़ी सारी आ गई, और साथ ही साथ यहाँ पे लगातार डिमांड रही कि सेकंड लाइन भी बन जाए, और ये लाइन काफ़ी टाइम से इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुई थी। इसलिए प्रेजेंट में मोदी गवर्नमेंट के बाद 2015-16 में डबलिंग और साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। और मैं आपको बता दूं, ये आसान काम नहीं था। बहुत लोग इसके विरोध में थे कि वहाँ पे जंगल काटना पड़ेगा, काफ़ी सारे पेड़ कटेंगे सेकंड लाइन बनाने में, लेकिन उसके बावजूद इसे ग्रीन सिग्नल दिया गया और अब यहाँ पे सेकंड लाइन भी बनेगी। अब इसमें बात ये तो सही थी कि यहाँ पे पेड़ कई सारे कटेंगे, लेकिन नीड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है सेकंड लाइन की, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ अक्सर लेट हो जाती थी सिंगल लाइन के कारण, और मालगाड़ी का भी ट्रैफिक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल ये पूरे रूट में इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, RDSO के ट्रायल्स चल रहे हैं, और अब देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन कब चलेगा। अब कोंकण रेलवेज की मैं आपको और भी कई सारी खास बातें बताता हूँ। कोंकण रेलवेज ने एंटी कॉलिजन डिवाइस बनाया, साथ ही साथ गोवा में जो स्काई बस मेट्रो बन रही थी उसे भी इन्होंने बनाया था, जो कि फेल हो गई बाद में। क्यों फेल हुई आप ये मेरी वीडियो में देख सकते हैं। और इसके साथ साथ RO सर्विस, मतलब कि रोरो सर्विस भी कोंकण रेलवेज ने ही बनाई थी, मतलब कि रोल ऑन रोल ऑफ। और इन्हें कोंकण रेलवेज में काम करते करते इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आ गया कि
कि इंडिया में जो श्रीनगर से बारामूला का रूट बन रहा है, जिसे बनाने में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही है, वो भी कोंकण रेलवेज बना रहा है। अब आप सोचिए कश्मीर में भी कोंकण रेलवेज वहाँ पे सारे काम कर रहा है। जो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बन रहा है इंडिया में, मतलब कि सबसे ज़्यादा हाइट वाला, जो कि चेनाब नदी के ऊपर बन रहा है, उस ब्रिज को भी कोंकण रेलवेज बना रही है। अब आप सोच सकते हैं कि कोंकण रेलवेज का एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है और इन्हें किस किस तरह के काम मिलते हैं। इसके साथ साथ केरला ने भी इन्हें कोझिकोड और वायनाड के बीच में बनने वाले टनल के लिए डीपीआर बनाने को बोला। अब यहाँ पर ट्रेन नहीं चलेगी, लेकिन तब भी डीपीआर इन्हें बनाने के लिए कहा गया है। अब आप सोच सकते हैं कि कोंकण रेलवेज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल रियलिटी ये है कि कोंकण रेलवेज काफ़ी ज़्यादा घाटे में है, जिस कारण से इंडियन रेलवेज में इसका विलय बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। बहुत टाइम से इसकी बात चल रही है, डिमांड भी चल रही है कि कोंकण रेलवेज को इंडियन रेलवेज में विलय कर देना चाहिए, मतलब कि मिला देना चाहिए, लेकिन रेलवेज मानने को तैयार नहीं है। इसलिए KRCL अलग ही कॉरपोरेशन है और पूरा का पूरा कोंकण रेलवेज वही संभालता है। अब इसमें 51% शेयर तो इंडियन रेलवेज के ही हैं, मतलब कि काम पूरा रेलवे ही कर रही है, बस इसमें जो पैसा लगा है वो 4 स्टेट्स ने मिलकर बांटा है। तो आई होप आज आप समझ गए होंगे कोंकण रेलवेज के बारे में कि ये क्यों इंडियन रेलवेज में नहीं है और इसकी क्या क्या खासियत है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।